हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज डिजाइन कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक, और अस्तर का फैब्रिक लिए मैंने 80 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं सबसे पहले बैक पार्ट कटिंग करूँगी और ये बैक ओपन होगा, बैक साइड में हुक होगा। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल लिया मैंने 6.5 इंच। और चेस्ट है हमारा 38 इंच। 38 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है। और जितना मैंने आर्म होल लिया है, आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया मैंने 3 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने 3 इंच लिया है। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 10 इंच। और बैक साइड में मैंने सिंपल इस तरह से चौको नेक दिया है। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन दे सकती है, या सिंपल भी रख सकती है, या सिंपल गुलाई का शेप भी दे सकती है। या मैंने जैसे मार्किंग किया है ना, मैंने जैसे दिखा रही हूँ, आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और सिंपल है। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना, वो कटिंग करने कम्प्लीट हो गए हैं। और आप लोग ना जितना डीप चाहिए इतना डीप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड में ही रखा है। और उसके बाद फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को मैंने रखा और उसको 4 और मार्किंग कर दूँगी। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया ना, वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी 4 और मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना, वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे दिया है फ्रंट साइड में। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। और फ्रंट साइड में भी मैंने चौको नेक रखा है। आप लोग जो नेक चाहे वो नेक रख सकती है, या चौको नेक भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 10.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से लिया मैंने 4 इंच पे, और ये साइड से भी मैंने 4 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। और प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए 2 इंच गैप देकर एक मार्किंग किया है। और लंबाई भी मैंने 2 इंच लिया है। और उसके बाद मैंने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। तो मैंने इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। और ये जो मैंने 2 इंच लिया है ना शेप देने के लिए, वो 2 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लिया है इस तरह से। और आप लोग ना हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज में नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना, तो देखना फ्रंट साइड में जो फिटिंग्स है ना बहुत ही अच्छा आएगा। तो नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा ले लिया है। और ये जो मैंने 1/2 इंच लिया है ना नीचे की साइड से, वो 1/2 इंच को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दूंगी। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये सिंपल नेक है, तो इसमें ना कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। सिंपल जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है ना, वैसे ही मैंने इसको कटिंग कर लूँगी। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए। तो देखो जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है वैसे वैसे मैंने कटिंग भी कर लिया है। और फ्रंट एंड बैक दोनों में मैंने चौको नेक रखे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अभी ना ट्रेंडिंग में चल रही है। बहुत लोग पसंद करते हैं कि चौको नेक पे फ्रंट भी चौको नेक और बैक भी चौको नेक। और ये जो मैं ब्लाउज़ कटिंग एंड सिलाई दिखा रही हूँ ना, वो मुझे कस्टमर ने दे के गया था कि फ्रंट एंड बैक में दोनों में चौको नेक देने के लिए। तो उसी कस्टमर के लिए मैंने ब्लाउज़ कटिंग भी किया है, सिलाई भी किया है। और इसी ब्लाउज़ का फुल लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो स्टेप बाय स्टेप बने रही है वीडियो का लास्ट तक। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी तो कटिंग करना हो गए है। अभी मैं स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए जो चौड़ा है वो मैंने 10 इंच ले लूँगी। जो मैंने मेजरमेंट में पाया था ना 10 इंच, वही 10 इंच लिया है। और स्लीप का लंबाई लिया है मैंने 10 इंच।
आप लोगों का स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना ले लेना, लेकिन जितना लंबाई लेंगे ना उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना, और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना, और ये साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और उसके बाद स्लीव का शेप दे देना है। तो अभी मैं स्लीव का इस तरह से शेप दे दिया है और मोहरी ले लूँगी मैं 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच, और उसके बाद इस तरह से मैं मिला दूंगी। और यह है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे ना तो तालपट कटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। मतलब आप लोग हमेशा ब्लाउज में जो स्लीव होता है, स्लीव को फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना, ब्लाउज में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते कटिंग करना, और स्लीव में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। तो देखना ब्लाउज में कभी भी आर्म होल की साइड में झोल नहीं आएगा, रिंकल्स नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी, और मेन फैब्रिक में ना जो पट्टी है, बॉर्डर है, वो चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा सा बॉर्डर को मैंने काट करके एक्स्ट्रा कर लिया है, और जितना भी बॉर्डर का पार्ट है वो मैंने स्लीव में लगा दूंगी, और जो मैंने एक्स्ट्रा करके रखा है ना बॉर्डर का पार्ट, वो मैंने जो बैक साइड का नेक होगा, नेक में मैं यूज़ कर लूँगी। और देखो हमारा जो मेन फैब्रिक है ना वो मैंने थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग किया है ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना बड़ा रख कर कटिंग करेंगे तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो अस्तर का फैब्रिक के साथ जो मेन फैब्रिक है वो मैंने जॉइन कर लिया है, और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने कट भी कर लिया है। अभी मैं बैक साइड में ये पट्टी लगाऊंगी, जो मैंने एक्स्ट्रा करके कटिंग करके रखा था ना पट्टी, वही पट्टी में बैक साइड में नेक में यूज़ करूँगी। तो पट्टी की दोनों साइड में मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अभी सिर्फ जैसे हमारा नेक का शेप है ना वैसे मैं रखूँगी और सिलाई कर लूँगी। और ये जो मैंने नेक सिलाई किया है ना, सिर्फ जैसे हमारा अस्तर का फैब्रिक के साथ किनारे किनारे पे सिलाई कर लिया और उसके बाद मैं उल्टा कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, एक्स्ट्रा कोई फैब्रिक नहीं लगाया है नेक में, उल्टा करने से हो जाती है। तो देखो मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा जो पट्टी है वो लगा रही हूँ, और बैक साइड में ही मैं ये पट्टी लगाऊंगी। फ्रंट साइड में नेक में भी लगाता है ये पट्टी, लेकिन इतना ज़्यादा पट्टी नहीं हुआ है, इसलिए मैंने फ्रंट पार्ट में जो नेक है वहाँ पे नहीं लगाया, सिर्फ बैक पार्ट में ही इस तरह से नेक में पट्टी लगाया है। आप लोगों के पास पट्टी ज़्यादा है तो आप लोग फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में नेक में इस तरह से पट्टी लगाएंगे तो देखने में और भी अच्छा लगता है ब्लाउज़। और उसके बाद बैक साइड में मैं टेकन भी दे रही हूँ, और टेकन का जो लंबाई है वो मैंने 3 इंच लिया है, क्योंकि थोड़ा सा डीप है ना, इसलिए मैंने नेक जो टेकन है उसका लंबाई मैंने 3 इंच लिया है। डीप नेक पर टेकन का लंबाई ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा लेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो दोनों साइड में मैंने इस तरह से पट्टी लगा दिया है और टेकन भी दे दिया है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी, और अभी मैं लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी, और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच लेना। उसके बाद किनारे किनारे पे एक सिलाई कर देना इस तरह से। और आप लोग ना हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो बैक साइड में फुला फुला सा होगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना बैक पार्ट में हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाएं। तो देखो मैंने इस तरह से हुक पट्टी लगा दिया है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 1.5 इंच या 2 इंच लेंगे तो हो जाएगा। 1.5 इंच या 2 इंच लेना चौड़ाई हुक पट्टी का राइट साइड में। तो मैंने इस तरह से उल्टा करूँगी और उसके किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूँगी। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूँगी, पीछे की तरफ फोल्ड करके। तो देखो हमारा ये जो बैक पार्ट है
वो रेडी हो ही गए हैं लगभग। अभी मैं नीचे भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दूंगी। और नीचे जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा पट्टी लिया है और दोनों साइड में मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दूंगी। तो देखो दोनों पार्टों में एक्स्ट्रा पट्टी लगाना हो गए है। और नेक में ना ये लेस लगाने के बाद, जो बॉर्डर है वो लगाने के बाद और भी खूबसूरत लग रहा था चौको नेक पे। अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। और फ्रंट पार्ट में मैंने नेक कैसे सिलाई करती हूँ वो ही दिखाऊंगी। जिस तरह से मैं फ्रंट पार्ट में नेक सिलाई कर रही हूँ ना, इसी तरह से मैंने बैक पार्ट में भी नेक सिलाई किया है। तो आप लोग बैक साइड में भी इस तरह से नेक की किनारे किनारे पे सिलाई कर लेना और उसके बाद उल्टा कर लेना। बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नहीं लगाएगा, कोई बकरम पेपर पेस्टिंग भी यूज़ करना नहीं पड़ेगा, आसान तरीके से हो जाएगा। क्योंकि कस्टमर का ब्लाउज़ दे के जाती है ना, तो कस्टमर का ब्लाउज़ में ये पेपर पेस्टिंग बकरम लगाने से ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगती है। तो इस तरह से करेंगे ना तो टाइम बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा। तो नेक की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। और जो अस्तर का फैब्रिक है ना, उसका चारों ओर मैं सिलाई कर लूँगी, चारों ओर। तो मैंने चारों ओर सिलाई कर लिया। उसके बाद एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को। अभी प्रिंसेस कट का जो पार्ट है ना वो मैं जॉइन करूँगी। तो देखो नेक का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आए है। और आप लोग ना प्रिंसेस कट का जो पार्ट है वो जब भी जॉइन करेंगे, दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है, 1/2 इंच मार्जिन रखकर। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट है ना वो छोटा बड़ा हो जाएगा और उसके बाद और भी दिक्कत आएगा। आप लोगों को मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ ना, आप लोग वैसे काटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग इस तरह से काटिंग एंड सिलाई ज़रूर ट्राई करना। तो दोनों पार्ट जॉइन करना हो गए हैं। अभी मैं नीचे एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। एक्स्ट्रा पट्टी लगा रही हूँ और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो भी मैंने 1 इंच का लिया था, बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो देखो हमारे ये जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखे और शोल्डर सिलाई करूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए शोल्डर में, 1/2 इंच लेंगे तो हो जाएगा। अभी दोनों पार्टों को इस तरह से रखूँगी और साइड से भी एक एक सिलाई कर दूँगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। और साइड से ना थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं काट कर लूँगी साइड से। अभी उसको अच्छी तरह से मैं उल्टा कर लूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो इस तरह से काट कर लेना है। और आप लोग ना हमेशा स्लीव लगाने से पहले चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं। 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट नहीं है तो काट कर लेना। और ये जो स्लीव का मिडिल है, स्लीव का मिडिल और ये जो हमारा ब्लाउज़ का शोल्डर का मिडिल है वहाँ से स्लीव को लगाना। जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा स्लीव का जो शोल्डर होता है ना, मतलब जो शोल्डर होता है शोल्डर की मिडिल से लगाना। तो देखना स्लीव लगाना परफेक्ट होगा, कभी भी
एक साइड में कम सिलाई, दूसरे साइड में ज़्यादा सिलाई, ऐसा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। फिटिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। और 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को भी सिलाई कर लेना है। और एक स्लीव मैंने जिस तरह से सिलाई किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो, एक पार्ट में मैंने जिस तरह से स्लीव लगाया है ना, दूसरा पार्टों में भी मैं स्लीव इसी तरह से लगा लूँगी। तो मैंने दोनों स्लीव इस तरह से लगा लिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है, और उसके बाद आप लोगों का कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है, और मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना है। और जब ना मैं कटिंग करती हूँ तब कमर का मेजरमेंट नहीं लेती हूँ, लेकिन जब फिटिंग के लिए ब्लाउज़ सिलाई करती हूँ तब ना कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। आप लोग पेपर फॉर्मा से कटिंग करेंगे ना तो टाइम भी बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा, फैब्रिक भी बहुत ही कम लगेगा, और फिटिंग फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा, और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करना चाहिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। तो देखो, साइड से मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैंने काट कर लिया है, क्योंकि मुझे इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था साइड में, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने सिलाई कर लिया है, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए। तो देखो, ये जो हमारा ब्लाउज है लगभग कंप्लीट हो गया है। बैक साइड में मैंने हुक लगा दिया है और डोरी भी लगाया है। और ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोग खुद ही देख सकते हो फ्रंट साइड का जो नेक है कितना फिनिशिंग से रेडी हुआ है। और फ्रंट साइड में जो प्रिंसेस का पार्ट मैंने जॉइन किया है ना, थोड़ा सा भी क्रेज से नहीं आया है, परफेक्ट हुआ है। और ये हमारा बैक साइड में पट्टी लगाने से और उसका जो लुक है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और आप लोगों को मेरे ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय।